अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज का सारा दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था और फिर शाम हुई तो घर से बाहर निकलने का दिल चाहा कि क्योंकि हर तरफ आज मिलादुन नबी की तैयारियां की जा रही थी। गलियां सजी हुई, रोड्स को सजाया गया हुआ था, लाइटें लगी हुई थी और हर तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल था। और जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा खुशी और हर तरफ रौनक देखकर ना दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। लेकिन इन सब खुशी के साथ साथ मेरे जहन में एक ख्याल भी आया कि जिस दिन को हम इतने पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कभी ईद को भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो क्या वाकई हम लोगों ने इस दिन की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में भी रखा हुआ है या सिर्फ एक ही दिन के लिए रखा हुआ है। इस सब चीज़ से मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि हम सब कोई परफेक्ट इंसान बन जाए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं खुद को रखती हूँ, फिर किसी और के लिए बात करती हूँ। किसी से गलती होती है और मुझसे तो रोज़ ही गलती हो सकती है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें रोज़ खुद को थोड़ा थोड़ा सा बदलना चाहिए, ताकि जब अगले साल मिलादुन नबी आए तो उस वक़्त तक हम तकरीबन 1% तक तो उस तरह के इंसान बन जाएं जैसा कि हमें बनना चाहिए। हम ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जैसा कि वो हमारे लिए पैगाम लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह हमारे लिए बेहतरीन नमूना हदायत हैं। इस सब के लिए मेरी बात का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है कि हम ना सिर्फ उनकी मोहब्बत का इजहार सजावट से करें या इन चीज़ों से करें और साल में सिर्फ एक ही दिन करें, बल्कि हर रोज़ थोड़े थोड़े से नेक अमाल करने की कोशिश करें, उनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, अपने अखलाक में, अपने रवैयों में उनकी तालीमात को लाने की कोशिश करें। हम अपने लिए नमाज को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी बनाएं, किसी का भी दिल दुखाने की कोशिश ना करें। घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है, किसी को अगर कभी एक नमक की ज़रूरत है तो आप उसकी नमक देकर भी ये भी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। इसको भी अच्छी नेकी में ही गिना जाता है। और इसके अलावा यहाँ तक कि किसी के साथ तो नरमी से बात करना भी एक सदका है, किसी की तरफ देखकर स्माइल कर लेना भी सदका है। देखें, इतने खूबसूरत से और आसान सी ज़िंदगी गुजारने के हमें मौके मिले गए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बना लिया हुआ, समेत मेरे आप सबके साथ। सबसे पहले मैं खुद को चेंज करने के लिए इस चीज़ का अहद करना चाह रही हूँ कि मैं खुद को थोड़ा थोड़ा सा कर ही सही। आजकल हम लोगों ने, हमें पूरे सोशल मीडिया का पता होता है, हर किसी की ड्रामे की स्टोरी का पता होता है, एक्टर्स का पता होता है, लेकिन कभी हमें अपनी सीरत नबवी का नहीं पता, उनके वाक़यात का नहीं पता, नबियों की अमात का नहीं पता, उनके मोजज़ात का नहीं पता। हम कल को अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते। उनको सुपर हीरोज़ की, सिंड्रेला की ऐसी स्टोरीज़ तो बताते हैं, लेकिन कभी हमने अपने इस्लाम की स्टोरीज़ उनको सुनाई है? कोई आयरन मैन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनाकर उनको कभी सुनाया? हाँ, इस चीज़ का मैं भी चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि नबियों की स्टोरीज़ को एज अ रोल मॉडल, एज अ सुपर हीरो कर बच्चों को सुनाया जाओ और उसको उनकी तरह सुनाया जाओ। लेकिन जो हकीकत बात, कहीं पर सोशल मीडिया पर सर्च करती हूँ तो हर किसी मौलवी की, हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई स्टोरी होती है। इसलिए मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कोई जानते हैं ऑथेंटिक बच्चों के लिए एज अ रोल मॉडल हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की सुपर हीरो स्टोरीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में उस चीज़ का लिंक भेजें, या कोई अगर किसी का नाम है, कोई बुक है, तो मुझे उसका नाम सजेस्ट कर दें। मैं भी आज से उनको पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी चीज़ें सुनाना शुरू करूँ, नमाज़ पढ़ना शुरू करूँ, अच्छे अच्छे अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ। कभी हम लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करना को बहुत बड़ी ही चीज़ होती है कि जरा चलो हम फुर्सत में काम करेंगे, लेकिन हम क्यों ये चीज़ें भूल जाते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, अपने गुस्से में चुप रहना, गुस्से पर काबू डालना, बच्चों के साथ प्यार से बात करना, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना, इवन कि किसी को दिल से सिर्फ दुआ ही दे दी जाए ना, तो ये भी सब अच्छे कामों में ही आता है। हदीस से मुबारका है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन अगर हम अपने लिए एक छोटा सा अहद करें ना, तो वो ये अहद होगा कि हमें अपने अखलाक को बेहतर से बेहतरीन कर देना चाहिए, अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। याद रखें कि ये चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को नहीं बल्कि खुद को कहना चाहती हूँ कि मुझे इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहरी रोशनियाँ अच्छी तो बहुत लग रही हैं, लेकिन ये कुछ देर बाद बुझ जाएंगी, उतार दी जाएंगी। असल खूबसूरती तो तब होगी जब इस जश्न के बाद भी, जब ये रोशनियाँ उतर जाएंगी, तो फिर हमारे अंदर भी कोई ना कोई छोटी सी रोशनी बाकी रह जाएगी, कोई अच्छा अमाल, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी आदत, कोई बेहतर चीज़ रह जाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ, उनकी अच्छी तालीम, उनके खूबसूरत अखलाक पर चलने की तौफीक दे। आमीन।
Merhaba,